नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क आईडी में स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में 12th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया पॉल साइंस का, और हमने मिखाइल गोर्बाचेव और यूएसएसआर के बारे में डिसइंटीग्रेशन और सब पढ़ा था उसके बारे में। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे सामने आता है शॉक थेरेपी। तो अब शॉक थेरेपी को होता क्या है? शॉक थेरेपी में मतलब बहुत सी बड़ी सी डेफिनेशन होती है। सिंपल से बड़ा अगर आप देखा जाए तो क्या होता है, ऐसा मॉड्यूल या ऐसा मॉडल जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा या फिर थ्रू एक मॉडल बनाया गया इन दोनों के द्वारा, और उस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ। ठीक है, इस मॉडल को बोला गया था हमारा शॉक थेरेपी, और ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस था। ठीक है, इसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। क्या हुआ जब हमारा यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था, ख़त्म हुआ था, उस टाइम से लिए किया गया था ये ऐसा। ये शॉर्ट्स में ये वाली डेफिनेशन इसकी, बाकी ये बड़ी डेफिनेशन है तो ये तो आपके सामने है लिखी हुई है पूरा। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। और आपको इस चैप्टर्स की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट इसका आगे आते हैं। शॉक थेरेपी का परिणाम। अब इसके परिणाम क्या हुए? शॉक थेरेपी तो हुआ, अब उन्होंने क्या करा? अब उन्होंने सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ इन्होंने चेंज तो करा, कन्वर्ट तो करा। अब उसमें भाई जब किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ अगर कन्वर्ट करोगे तो उसमें तो प्रॉब्लम होगी ना, फेसेस की जाएंगी। तो वही चीज़ हुई वहाँ पे। अब हुआ क्या इन्होंने, अब क्या हुआ कि वहाँ की जो वहाँ की इकोनॉमी थी, कहाँ की? रशिया की। तो रशिया के अंदर ही तो हुआ था, वहाँ पे ज़्यादा मोस्टली हुआ था, या जो कन्वर्सेशन हुआ था, कन्वर्ट हुआ था। तो अब जो ये जो हुआ, मतलब जो रशिया के अंदर हुआ, इकोनॉमी कन्वर्ट हुआ, ये सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आए, तो इसमें क्या हुआ, काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स फेस की हुई। फिर उसमें इस कारण क्या हुआ कि उनकी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो रशिया की थी, वो इकोनॉमी थी काफ़ी डाउन हो गई। ठीक है, डाउन हो गई। जैसे क्या हो गया, जब इकोनॉमी डाउन हो गई तो वहाँ की जो करेंसी थी रूबल, उसमें भी गिरावट आ गई, या उसकी भी जो वैल्यू थी वो डाउन हो गई। अब एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में फंस जाता है कि जो रूसी मुद्रा है या फिर रशियन करेंसी का नाम क्या है? रशियन करेंसी का नाम है हमारा रूबल। ठीक है, इसको याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है ये। और जो वहाँ का जीडीपी थी, क्या ग्रोस, जो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी वहाँ की, जो वो डाउन हो गई थी कंपैरिजन टू 1989, क्योंकि 1989 में जो प्रोडक्शन थी वो 1999 में आके प्रोडक्शन डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से उनको क्या हुआ था, उनके लिए रिजल्ट्स जो निकले थे बहुत ख़राब निकले थे शॉक थेरेपी के। ठीक है, अगला आता है हमारा 90%। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार, ग्रास सेल क्या होती है पूछा जाता है। इसमें सिंपल से बड़ा आता है, 90% जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनको अनसेटिस्फाई जो क्या हमारे जो प्राइस होता है, लो प्राइस पे उसको सेल कर दिया जाता है। ठीक है, सेल कर दिया जाता है प्राइवेट कंपनीज़ को, जिसे कहा जाता है सबसे बड़ी ग्रास सेल, हिंदी में बोला जाता है ऐसी। हिंदी में बोला जाता है 90% उद्योगों को निजी हाथों तक कंपनियों में बेचे जाने वाले प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया हुई है उसको बोला जाता है विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल बोला जाता है उसे। ठीक है, याद रखना इसको आप। चलो, तो अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा फार्मर्स इन द कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड इंडिया। जो पूर्वी साम्यवादी देश थे और भारत क्या था, उन पे सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हमने देखा कि अब जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर के साथ कैसी कंट्री सपोर्टिव थी। यूएसएसआर हमारे इंडिया के काफ़ी सपोर्टिव था। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया और यूएसएसआर के बीच में 1971 में ट्रीटी हुई थी 20 साल की, वो चीज़ हमारे आपने देखा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन सी थी हमारी? जो साम्यवादी या फिर सोशलिज्म वाली कंट्री थी या वार्सा पैक्ट वाली कंट्री थी, उन्हें बोला था ईस्टर्न कंट्रीज़। जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी वो उनके साथ भारत के जो रिलेशन थे, इंडिया के जो रिलेशन थे, काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, और दोनों ही क्या है, मल्टीपल पोलैरिटी के बारे में सोच चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ही क्या नाम है, पार्टी या फिर एक ही कंट्री का रूल ना हो, वहाँ पे मल्टीपल हो। मल्टीपल मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज रूल कर सके, एक के हाथ में पावर सारी ना हो, जैसे इस टाइम पे अमेरिका है। ठीक है, जैसे इस टाइम पे अमेरिका है, अमेरिका के साथ है, वैसा हो रहा है, वैसा नहीं चाहते थे। ठीक है, चलो, और अगला है हमारा कि जो दोनों देश थे हमारे, कौन से थे? एक रशिया और हमारा, या ईस्टर्न कंट्रीज हमारे इंडिया, दोनों ही चाहते थे कि वो एक क्या नाम है, सोवरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हमारा यूएनओ में डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सारी चीज़ साथ में चाहते थे। ये सारी इसके अंदर लिखा हुआ है, नेगोशिएशन, हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूएनओ में डेमोक्रेसी, सारी चीज़ आपस में वो चाहते थे, मिलकर सपोर्ट करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे थे, रिलेशंस अच्छे थे। ठीक है, 2001 में हमारे
2001 में इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिससे काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ ट्रेड्स का होता है। और अभी भी ऐसा होता है। और अभी भी क्या होता है कि भारत जो है, इंडिया जो है, रशिया के दूसरे नंबर पे है वेपन्स खरीदने के मामले में। रशिया जिनको भी वेपन्स भेजता है वो दूसरे नंबर भारत होता है, पहले नंबर पर आता है हमारा चाइना, ठीक है। पहले नंबर पर चाइना आता है और दूसरे नंबर पे इंडिया आता है वेपन्स खरीदने के मामले में। किससे? रशिया से, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने बस कि ये तो मैंने अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा और डीप जाए तो इसके अंदर जाया जा सकता है और भी जा सकता है। ये तो बस ये कंटेंट दिया जाता है तुम्हारे स्कूल की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसके बेसिक्स पे। अगर इसको और डेप्थ में जाया जाए तो वो और जाया जा सकता है। वो बट डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हो या कितना सोचते हो कि मेरे को इतना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है, हु इज़ कॉल्ड दी सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? और दूसरे सेकंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है वार्सो पैक्ट। मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में कि जो वर्ल्ड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक हमारा हो गया था यूएस में, एक हो गया था हमारा यूएसएसआर में, और एक हो गया था हमारा नेम में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये 3 वर्ल्ड में हमारा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, विच लीडर स्टार्टेड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन। अब किस लीडर ने क्या नाम है रिफॉर्म वो करे थे, हमारे ये चेंज किया गया था, शुरुआत की थी, वो कहाँ पे करी थी? हमारे मिखाइल गोर्बाचेव ने करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट अनाउंस इट्स सेपरेशन फ्रॉम द सोवियत यूनियन। किस स्टेट ने अपने आप को अनाउंस किया था कि हम यूएसएसआर से अलग हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा रशिया और एक है हमारा बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है। इन दोनों ने बोला था कि मतलब इन्होंने बोला था कि हम यहाँ से अलग, इस कंट्री से अलग हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला हमारा फर्स्ट 1 नंबर में वाला क्वेश्चन आ रखा है, CIS फुल फॉर्म, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमनवेल्थ स्टेट से याद आता है कि कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, अगर आपको याद होता है ना, तो ये उसी से ही है कि ये CIS की जो फुल फॉर्म है उसको याद रखना, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आ रखी है कई बार, काफ़ी टाइम बार आ चुकी है, और सेकंड वर्ल्ड वाला भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम मेरे पेज पे बोल सकते हो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आपको इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, सॉरी इस चैप्टर की अगर PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पेज पे आके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।